कमली ना लागिया कोई जी शय आज कम कर दे कमाया याद आवे ना। काट दिया नहीं काटना नहीं है यार, याद करते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ ससुराल ससुराल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उमर मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। तो जल्दी से अपने भाई के चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आज आपके भाई के दिन का आगाज़ तकरीबन 3 से 3:30 बजे एक मिठाई वाली शॉप से होता है। अब सोच आप सब भी यही रहे होंगे कि आपका भाई एक मिठाई वाली दुकान पर क्या करने गया होता। खैर आपको बताता चलूँ कि आज मेरे कज़न महर हसनैन हैदर की एंगेजमेंट थी, जिसकी वजह से मैं मिठाई वाली शॉप पर मिठाई लेने के लिए गया हुआ था। अब इस टाइम पर जब मैं मिठाई लेने के लिए आया हुआ था, सब घर में मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं घर पहुँचूंगा और सारे तैयारी मुकम्मल करके बैठे थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी इंतज़ार हो रही थी कि कब मिठाई लेकर आएगा। यहाँ पर आपका भाई थोड़ा सा लेट तो हो गया था, 20 से 25 मिनट लेट मैं इस वजह से हुआ था क्योंकि मैंने अपनी शूज़ वगैरह पॉलिश करानी थी, जिसकी वजह से मैं लेट हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, और ऊपर से घर से कॉलें भी आ रही थी। आखिरकार आधा घंटा लेट होने के बाद आपका भाई घर जाकर जल्दी से पहुंचते और नहा धो के कपड़े पहनकर अपने इमाम बारगाह में पहुंच जाते, जहां पर सारे कज़न चाचू वगैरह गए हुए थे, जहां पर हमने दुआ मंगवानी थी और अपने कज़न को इमाम जामिन बांधना था। अब यहाँ पर सबसे पहले अली जाकिर हमारे भाई कुछ हमें 1-2 कसीदे सुनाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा जिक्र मसाइब होता है ताकि हमारी आंखों से थोड़ा बहुत आंसू जारी हो जाएं। अपनी शादियों और खुशियों में सबसे पहले हम जिक्र मसाइब इसलिए कराते हैं क्योंकि हमने करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे शहजादा अली अकबर की याद को ताज़ा करना होता है। करबला का वो शहजादा, वो दूल्हा जिसने खून से मेहंदी लगाई थी और जिसको कभी खुशियां नसीब नहीं हुई थी। रिसेंटली 1 मंथ पहले ही आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह मौला की ज़वारी करके करबला का जवार बनकर आए, लेकिन वहाँ पर जो कुछ देख कर हम आए थे और आज जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था, ये सब देखते ही देखते मेरा दिल इतना मायूस हो रहा था। मैं इतना सोच रहा था कि वो करबला में कितना जुल्म हुआ था, वो शहजादे, वो दूल्हे जिन्होंने कभी अपनी खुशियाँ तक नहीं देखी थी, और आज एक हम हैं कि अपने कज़न को अल्हम्दुलिल्लाह दूल्हा बनाकर ठहरे हैं। दुनिया चाहे जो भी कहती रहे, अगर आप अपनी खुशियों और गमों में, बिलखसूस अपनी खुशियों में अगर अहले बैत को याद नहीं करते, नबी को, नबी की आल को याद नहीं करते, तो उन खुशियों का कोई भी फ़ायदा नहीं है। उसके बाद चाचू और हमारे इमाम, जो हमारे मस्जिद के इमाम है, वो मेरे कज़न महर हसनैन हैदर को इमाम जामिन बांधते हैं। इमाम जामिन बांधने के बाद हमारे मौलवी साहब इस रिश्ते की खैर और बरकत के लिए दुआ मंगवाते हैं। मौला दस्तर खान वेड़े विच सजाना है खवावा मैं जिथे लंगर खवावा मैं जिथे लंगर कोई ऐसी भी था होवे मोरा मेरा भी घर होवे करो ना ते फिके भगवान कमली ना लागिया दुकान तो चिड़िया एक बह गई तारे थे कसमा बुलवे हाथ रख दरबार दे नवने लागर इंसान हो दिल दुकान के पानी विच सट गाना कान तर वंजड़े गाली है यार, ऐसा स्लो मो जाए स्लो मो नहीं बनना ना पीछे हां मन हां यार पीछे आगे जाओ बाबा मम्मा आगे जाओ आप आगे जाओ हम पीछे आवे नहीं था बाबा आगे जाओ आप मम्मा हां चलो जा बन ओके हां हुन सही है, हुन इतना ठीक है। अब सुनो तो क्या दे बेटा जी अकल से नुकसान हो दिल ऊंचियां दुकाना थे फिके पकवान हो दिल कमली ना लागिया एक खान तकान हो दिल
ਉੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿੱਕੇ पकवान होते हैं। तकरीबन आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम सब पहुंच जाते हैं लड़की वालों के घर। अब ये लोग भी टिपिकल विलेजर्स हैं जो कि आपके भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है विलेज का माहौल। और यहाँ पर हम सब एक विलेज के माहौल में जाकर बैठे थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारपाइयाँ रखी हुई थी और सारा ही सारा देसी माहौल था। अबे इस टाइम पे टाइम कोई हो रहा है कोई 5:30 बजे का और देखें इस टाइम पे आपका भाई बिल्कुल देहात में विलेज वाले माहौल में मौजूद है जिसका आपका भाई इतना शौकीन है ना। आपको तो पता है आपका भाई हमेशा से ही हर दूसरे चौथे या एक वीक के 2 हफ्ते के बाद पहुंच जाता है अपनी नानी के घर देहात में। और यहाँ से देखें ना बिल्कुल सूरज बिल्कुल गायब हो चुका है। इस तरफ देखें तो चांद आ रहा है, चंदा मामा ऊपर से आ चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं। वो क्या कहते हैं यार उसको बलोच, ये बल्कि ये बलोच साहब आप जानते होंगे। नहीं विलेज नहीं हो यार। किसको जानी? ओ उसको वो लड़के वाले के वो लड़की जो होती है वो क्या कहते हैं उसको, वाइफ के घर वालों को क्या कहते हैं? काट दिया। नहीं काटना नहीं है यार, याद करते हैं वो क्या कहते हैं उसको। हाँ ससुराल। हाँ कज़न के ससुराल में अभी हम पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल ना देहाती माहौल है। देखें इस तरफ से भी सारा देहात है सारा का सारा। जो जिस चीज़ का ना आपका भाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा शौकीन है। बलोच साहब मेरे साथ ठहरे हैं पड़े उस साइड पे। यहाँ पीछे वो आपको घर थोड़े से शायद ना आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे घर हैं लड़की वालों के, वहीं पे सारे लोग बैठे हैं। हम थोड़ा सा इस साइड पे थोड़ा सा आगे आ गए रिलैक्स होने के लिए और आपको यहाँ का माहौल दिखाने के लिए। तो हमें यहाँ से घर से तकरीबन लग गया कोई आधा घंटा लगे आते आते यहाँ तक। थोड़ा सा विलेज टाइप है ना तो रोड वगैरह होते नहीं है इस साइड पे, आपको पता है पाकिस्तान है ना, ये तो चलता रहता है। खैर आधा घंटा लगे हमें यहाँ तक पहुँचते और तकरीबन हमें कोई 1 घंटा हो गया यहाँ पे अभी ठहरे हुए। अभी अंदर कोई जाएंगे देखेंगे अंदर क्या माहौल चलता है। मे भी जाने दें मे भी ना जाने दें, अब ये नहीं पता कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। खैर वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमने बस आना था। और हाँ मैं ना अच्छा आज ना कज़न की इंगेजमेंट थी और कल रात तक मुझे नहीं पता था कि आज है पड़ी। मैं इतना लापरवाह हूँ, मतलब मैं कॉलेज जाता था कोई 1-2 हफ्ता पहले भी सारे घर वाले आए हैं यहाँ पर, इनके घर लड़की वालों के घर। वो तो आपको पता है ना कि आना जाना लगा रहता है। अब मुझे पता नहीं होता था, मैं घर आता था सारे कमरे बंद, ताले लगे हुए हैं, बस बाहर से वो गेट खुला हुआ था मेन। मैं अंदर जाता था देखता था एक चाची बैठी होती थी बस, और किसी का कोई आता पता ही नहीं है कहाँ है कैसे हैं। और मैं ना पूछने की कोशिश भी नहीं करता था कि कहाँ गए थे क्या कर रहे थे, नहीं बस। अब मुझे पता जो नहीं था ना, अब कल रात तक भी मुझे नहीं पता था कि कल आज मतलब इंगेजमेंट है कज़न की। खैर वो अब मुझे पता चला है। और हाँ मैं अब अपने भाई के ये सोचें मैं ना अब हार पहनाना था मैंने अपने कज़न को। अब वो साहब ने हार पहना दिए, मैंने अपने कपड़े चेंज करने थे, मैं घर पहुंच गया हूँ, वो हार पड़ा है वहीं पे। आधे घंटे के बाद जब हम घर से निकलने लगे हैं तब जाके मैंने हार पहनाया। हमारे हाल तो ये है आपके सामने। तो अभी बस ऐसे 10 से 15 मिनट के अंदर शायद हम अंदर जाएं और वहाँ पे जो सीन होगा देखा जाएगा। हमने क्या करना है, हमने तो बस अंदर जाना है, होगा तो बस कोई 1-2 झूमर वगैरह मार लेंगे बस, बाकी हमने क्या करना है। और फिर इंशाल्लाह यहाँ से हमारी वापसी होगी अपने घर की तरफ। यहाँ पर मेरा अंदाज़ा तो ये था कि हम आधा घंटा या घंटा के बाद अपने घर वापस चले जाएंगे, लेकिन पूरा हमें 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। अंदर हम लड़की वालों के घर भी गए थे, थोड़ी सी प्राइवेसी की वजह से मैंने अंदर वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी। लड़की वालों के घर 1 घंटा गुजारने और झूमर वगैरह मारने के बाद हम अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम पहुंचते हैं तो गाड़ी में सीन ये बन चुका होता है कि दूल्हे को बाहर कोई नहीं निकलने दे रहा होता। जैसे ही मैं पहुंचता हूँ तो सबको कहता हूँ हट जाओ भाई, दूल्हे का कज़न आ रहा है। वो अपने कज़न को खुद उतारेगा गाड़ी से और मैं जाके जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा, शुक्र तो यह लॉक नहीं था, मैंने जल्दी से जाके खोल लिया और अपने कज़न को बाहर निकाल लिया था। रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 के करीब सबको भूख लग जाती है और हम पहुँच जाते हैं अपने शहर के लाहौरी फूड पॉइंट पर, जहाँ हम जाकर सब शवारमे वगैरह खाते हैं और अपनी पेट पूजा कर लेते हैं। आज कमेंट बॉक्स में अपने भाई को लाजमी बताते जाइएगा कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।